हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कक्षा 7 का जो है अध्याय 14 पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, घातांक और घात। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर। तो सबसे पहले दोस्तों जो है वीडियो को शुरू करने से पहले जो है आप लोग हमारे चैनल में जो लोग नए हो वो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा आने वाला है, लेकिन जो है घात और घातांक का ऐसा आपको हम पढ़ाएंगे जो कि कभी आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे उसको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, घातांक और घात। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे कि घातांक और घात क्या होता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कोई हम लोग क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल यानी उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया मान लीजिए कि 10 के पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये 10 जो है हमारा, ये 10 को हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक, क्या बोलते हैं, आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, और 4 जो है इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। 4 क्या बोलते हैं, घातांक। और अगर हम लोग इस पूरे की बात करें, इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे, घात। कहीं आप लोग सवाल देखते होंगे तो उसमें लिखा रहता होगा 2 के पावर 4, 6 के पावर 4, तो उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं घात। ठीक है, तो घात में क्या है कि 10 के पावर जो है क्या है, 4। 10 के पावर 4 क्या है, ये 10 का क्या है, घात है। ठीक है, अब देखिए हम ये समझते हैं कि 10 के पावर 4 का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे 10 के पावर 4 है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि 10 हमारा जो कितने बार है, 4 बार है। जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, तो इसको जो है छोटा करने के लिए, मानक रूप में करने के लिए, शॉर्ट में करने के लिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 10 के पावर 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा दे दिया 3 के पावर 9। ठीक है, 3 के पावर 9। अब इसमें जो है क्या है, ये हमारा जो है पूरा सवा क्या है, ये हमारा पूरा क्या है, पूरा हमारा है घात। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, आधार है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा घातांक है। ठीक है, एक्सपोनेंट। ठीक, अब जैसे हम लोग 3 के पावर 9 का मतलब क्या है, 3 के पावर 9 का मतलब दोस्तों यही है कि 3 को जो है 9 बार क्या करना है, गुणा करना है, या 9 बार लिखना है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितने बार हुआ, 2 2 4 2 6, फिर 7 8 9। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम लोग इतना बड़ा न लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था घातांक और घात। ठीक है, अब इसमें हमारे जो है कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों घातांकों के नियम। ठीक है, क्या, घातांकों के नियम, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ लॉ बोल सकते हैं, लॉ या रूल बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहले क्या जानेंगे, आधार क्या होता है, आधार। ठीक है, जैसे कोई दे दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले। ठीक है, 1 पावर m गुणे 1 पावर n। आधार मतलब क्या, कि मतलब जब आधार दोनों अगर सेम हो तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे। तो दोस्तों आधार अगर दोनों का सेम है, ठीक है, तो आधार अगर दोनों का सेम है तो इसको जो घात हमारा है, घातांक जो हमारा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 के पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे दे दिया कि 2 के पावर 6, फिर गुणे 2 के पावर 3। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 के पावर, अब इसको हम लोग दोनों जोड़ देंगे, 6 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 9। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए दे दिए जैसे 8 के पावर 2 गुणे 8 के पावर 3। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 के पावर 2 प्लस 3 बराबर 8 के पावर 5 हो गया। ठीक है, ये क्या है, जब आधार हमारा यानी बेस जब हमारा समान होगा तो ये नियम लगेगा यहाँ पे।
ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए जैसे दे दिया, ये हमारा गुणा में था, अगर मान लीजिए दे दिया कि a के पावर m भागे a के पावर n, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि a के पावर क्या लिखेंगे, a के पावर क्या लिखेंगे m माइनस n। मल्टीप्लाई में जो गुणा में होता है वो जुड़ता है, भाग में क्या होता है, घात को हम लोग घटाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे इसका लेना हो तो हम लोग ले सकते हैं 3 के पावर 3 भागे 3 के पावर 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 1 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है, ये तो हमारा गुणा का हो गया, घटाना का हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम इसका हम लोग देखेंगे। दूसरा नियम हमारा क्या है, वो हमारा है घातांक है, क्या है, घातांक, ठीक है। अब हम लोग जैसे मान लीजिए इस टॉपिक को उठाएं, ठीक है, कोई भी टॉपिक मान लीजिए उठाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए यही उठाएं, ठीक है, a के पावर n, ठीक है। अब यही चीज़ हमको जानना है कि आधार का जो है नियम क्या है और बेस का नियम, घातांक का नियम क्या है, तो इसीलिए हम लोग आधार समझ ले, अब हम लोग घातांक समझेंगे। अब जैसे घातांक में हमारे क्या दे दिया, मान लीजिए a के पावर m, ठीक है, गुणे, अब देखिए यहाँ आधार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, घातांक जो सेम रहेगा, एक पावर m, b पावर m हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो जाता है, a गुणे b के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है, क्या m, इसे जुटेगा नहीं, अगर आधार सेम है हमारा तो ये क्या हो जाएगा, वही सेम ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 के पावर 2, ठीक है, और गुणे 4 के पावर 2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर 2 ही लिखेंगे, या फिर इसको क्या चाहते हैं 12 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, 30 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है घातांक का मल्टीप्लाई। अब इसके इसी तरह का मान लीजिए भाग दे दिया, जैसे क्या दे दिया, a के पावर m फिर भागे b की पावर m, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं a के पावर a बटे b की पावर m हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं कि a के पावर, मान लीजिए कोई सवाल सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 3 के पावर 2 दिया है, फिर भागे क्या दे दिया, 4 के पावर 2 दे दिया, ठीक, 4 के पावर 2 दे दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 4 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 बटे क्या हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा फॉर्म हो गया, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, ए भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। ये घातांक के नियम थे, ये हमारा गुणा का था, ये हमारा भाग का था, इसमें भी गुणा है, भाग है, ठीक है। अगर आधार सेम है तो घात में जुड़ जाएंगे गुणा में, और अगर आधार सेम है और घात जो है डिफरेंट है, भाग में क्या हो जाएगा, वो घट जाएंगे, ठीक है। अब घातांक में क्या होता है कि अगर आधार हमारा डिफरेंट है तो घात जो है क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम 2 चीज़ जो है और पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं आगे, तो क्या है, अगला हमारा है घात की घात, ठीक है, क्या, घात की घात। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे दिया, ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं, घात की घात जैसे दे दिया, मान लीजिए a के पावर m, ठीक है, के पावर n, इसको क्या बोलते हैं, ये आधार हो गया, आधार है, घात है, ये घात के पावर घात है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, ये आधार सेम रहेगा हमारा, पावर जो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a के पावर m गुणे n हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए कोई दे दिया 4 के पावर 6 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2, मतलब इस घाते 2, ठीक। इसको हम लोग लिखेंगे 6 फिर 4 गुणे 2, तो हो जाएगा 4 के पावर 6 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक। या तो फिर मान लीजिए जैसे दे दिया
क्या 3 के पावर 9, ठीक है। फिर इसका पावर क्या दे दिया, मान लीजिए 9 ही दे दिया, तो इसको क्या हो जाएगा 3 के पावर 9 गुणे 9, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 81, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कुछ चीज़ और है जो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया कि a के पावर 0 दे दिया, ठीक, तो कुछ लोग इसका आंसर क्या लिखते हैं 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। या दे दिया 3 के पावर 0 तो आंसर 0 लिख देते हैं, 4 के पावर 0 आंसर 0 लिख देते हैं। लेकिन नहीं, ये सब क्या है, ये गलत है। अगर a के पावर 0 है तो हमेशा इसका मान क्या होगा 1 ही आएगा। कोई भी संख्या हो अगर उसका घात 0 है तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। या जैसे 3 के पावर 0 दे दिया तो इसका मान 1 ही होगा। या 10,000 दे दिया हो, इसका पावर जो है 0 दे दी, इसका मान क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। इसको जानने लिए इसको हम लोग क्या करेंगे सिद्ध करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला चीज़ हम जानेंगे, क्या जानेंगे, अगला चीज़ हमारा है मानक रूप क्या होता है, ठीक है। मानक रूप, ठीक, मानक रूप, ठीक। मानक रूप का मतलब ये होता है दोस्तों किसी को जो है जितना छोटा कर देंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं मानक रूप। जैसे हम एग्जाम्पल में मान ले लिए हैं 32/16, ठीक है। इसको अगर बोल दिया मानक रूप करिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे काटेंगे, ठीक है। पहले छोटा संख्या से काटेंगे, इसको काट देते हैं 16 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसको काटते हैं तो क्या जाएगा 16, फिर इसको काटते हैं, इसको काटते हैं क्या जाएगा ये 8 का 8 दूनी 16, डायरेक्ट काट दिए 2, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ 2 हो गया। या इसको लोग डायरेक्ट काट सकते हैं 16 का 16 दूना 32 हो जाता, ठीक है। जिसको आ रहा है वो तो काट सकता है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा तो नहीं काट पाएगा। अब देखिए, अब सवाल देखते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल ले लिए, ठीक है। जिससे मान लीजिए 16 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया। अब इसको बोल दिया मानक रूप लिखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 16 है तो 16 कर देंगे, 16 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया जी। 10 क्या लिख सकते हैं, इसको हम 16 गुणे से लिख सकते हैं 2 2 4 2 6 7 8 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 16 गुणे 10 के पावर क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको पिछले जो है पीछे पढ़े हुए हैं ना। इसी तरीके से इसे ही क्या है हमारा ये मानक रूप है। इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, इसको हम लोग छोटा लिखना चाहते हैं, इसलिए मानक रूप हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से हमारे से कोई दे दिया, इतना दे दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 दे दिया, ठीक। इतना बड़ा सवाल दे दिया, इसको बोला मानक रूप। क्या करेंगे 316 गुणे 1 2 3 4 5 6 तो 10 के पावर 6 कर देंगे। ये क्या हो गया आंसर हो गया। इसको अगर इसी को वैसे लिखेंगे सेम तो यही फिर आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। या फिर इसी तरीके वाले जो दे दिया है ये 71 फिर 1 2 3 4 5 6 दे दिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7 लिख सकते हैं गुणे 1 2 3 4 5 6 गुणे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 2 2 4 2 6 7 गुणे 10 के पावर 6। ये क्या जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मानक रूप हो गया, ठीक है। इसमें अगर किसी भी बच्चों को डाउट हो तो वो लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है। और अगर समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। ये हमारा था कक्षा 7 का जो है घातांक और घात था, ठीक है। इसमें हम लोग जो है नियम पढ़े हैं, फिर उसके बाद जो है नियम में जो है आधार पढ़े हैं, फिर घातांक पढ़े हैं, फिर उसके बाद घात की घात पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग मानक रूप पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए ये वीडियो को हम खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।